हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट आईडी हब पर आपका स्वागत है। सही बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी से जल्दी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल में एडमिशन में क्लास 6 और क्लास 9 के एडमिशन के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनवानी होती है। उसका फॉर्मेट ये होता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से यह फॉर्मेट तैयार किया गया है। अगर आप भी इस फॉर्मेट को लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप इस फॉर्मेट को ले सकते हैं। इस फॉर्मेट को आपको इसमें लिखना है, इसको कंप्लीट कराना है डॉक्टर के साथ। उसके बाद जब आप एडमिशन कराने जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप आपसे मिस हो जाए। सबसे पहले सैनिक स्कूल, यहाँ पर सैनिक स्कूल का नाम लिखना है जिस भी सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज बाय श्योरली पेस्ट हेयर। यहाँ पर बच्चे का फोटो लगाना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल इन ब्लॉक लेटर, इसमें बच्चे का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में जो बच्चे का नाम है। उसके बाद नेम ऑफ फादर मदर गार्जियन इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डे फिर मंथ, उसके बाद आपको ईयर्स मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि बच्चे की एज कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पर एज मेंशन करनी है। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ये क्लास 6 और क्लास 9 दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। ईयर्स, मंथ एंड डे। अब देखेंगे आप जेंडर, मेल फीमेल। यहाँ पर आपको बच्चा मेल है तो मेल लिखना है, बॉय है तो, और लड़की है तो उसके लिए फीमेल लिख देना। यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखना है बच्चे का, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बच्चे का कोई चोट का निशान नहीं है वो लिखना है। अगर कुछ भी नहीं है तो नील लिख देना, नील लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 लिखने हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है जो बच्चे का परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद अलॉटेड डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो डेट दी हुई है मेडिकल की उस डेट को यहां पर लिखना है। ठीक है, डेट, मंथ और ईयर जो आपको अलॉट हुई है AISSAC के द्वारा, वो डेट आपको लिखनी है। उसके बाद बात करेंगे आगे बेटा, अलॉटेड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो प्लेस आपको क्या हुआ है, अलॉट हुआ है, उस प्लेस का यहाँ पर डिटेल लिखनी है। जैसे कि आप पोर्टल में जब फॉर्म भरोगे तब आप डिटेल डालोगे और जो आपको डिटेल अलॉट होगी वहां पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। उसके बाद यहाँ पर फैमिली की डिटेल डालनी है। फैमिली की डिटेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर फैमिली की डिटेल आपको नाम, फादर का, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर सिस्टर, उनकी एज, हेल्थ, ठीक है, डेथ किस कारण हुई है, ईयर ऑफ डेथ, अगर उनकी डेथ हुई है किस बीमारी के कारण हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, उसके बाद फैमिली की हिस्ट्री यहाँ पर लिखनी है। डायजीज, किसी कोई रोग तो नहीं है, यस नो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। जिसमें डायबिटीज, हेमोफीलिया, मेंटल डाइजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डाइजीज, ब्लीडिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हिस्ट्री इसमें लिखनी है। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री राइट इन ब्रीफ, इसमें विस्तार में लिखेंगे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, ये पेज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आप यस और नो, है तो क्या एज है, STD, ARC, कार, ट्रेन, सिकनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आप कार में जाते हैं तब कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, इलनेस,
डिस्चार्ज, ये एराइटिस, आंख में कोई रोग, कान में कोई रोग, हेड इंजरी, मतलब कोई भी बीमारी है वो जहां पर आपको अलॉट होगा वहां पर आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। उसके बाद नेचर ऑफ डाइजीज ब्रीफ यानी कि समरी के साथ लिखना है, और हॉस्पिटल। एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी हेल्थ के साथ अदर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद बच्चे का बर्थ, कब जन्म हुआ था, 6 वीक 10 वीक्स, ठीक है, और 14 वीक्स 9 मंथ 12 मंथ 15 मंथ्स 16 टू 18 मंथ्स 2 ईयर, ये सारी चीजें 10 टू 12 ईयर्स, ठीक है। बूस्टर डोज कब लगी थी उसको, सेकंड बूस्टर कब लगी थी, थर्ड डोज के बारे में उसको बताना है, फर्स्ट बूस्टर कब लगी थी, फर्स्ट डोज कब लगी थी। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बच्चे के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे जो भी बच्चा है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा। उसके बाद उस बच्चे का एप्लीकेशन नंबर, जो बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है फॉर्म भरते समय, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर, जो फादर मदर के सिग्नेचर है, एंड गार्जियन, और यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद ये है मेडिकल एग्जाम फॉर्म। मेडिकल एग्जाम फॉर्म में बच्चे की मेडिसिन, हाइट कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, वेट कितना है, सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। स्किन कैसी है बच्चे की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें मेडिकल एग्जाम फॉर्म है। ये टेस्ट करने के बाद जो आपको मेडिकल अलॉट होगा वहां पर आपसे ये फिल करवाया जाएगा, वहां पर जाकर आपको ये फिल कराना होगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, जिसने आपका मेडिकल किया होगा, यहाँ पर उनके सिग्नेचर और डेट मेंशन की जाएगी। रिमार्क्स में अगर उनको कुछ डाउट लगता है तो वो यहाँ पर रिमार्क कर देंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट सर्जरी के लिए है, ठीक है। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें भरी जाएंगी। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन किसके द्वारा, जहां पर आपको मेडिकल कराने जाना है, जो आपको अलॉट होगा वहां से ये सारी चीजें, सिग्नेचर ऑफ सर्जरी स्पेशलिस्ट, डेट, ये सारी चीजें, स्पेशल एग्जाम एप्लीकेबल, ये सारी चीजें आपको करा के लानी है। एयर, नोज, थ्रोट, ये सारी चीजें लिखवानी, कितनी सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ ENT स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीथ, बच्चे के दांत कितने हैं, डिफेक्टिव टीथ कितने हैं, टोटल डेंटल पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, कंडीशन ऑफ गम्स कितने हैं, ये सारी चीजें आपसे लिखवाई जाएंगी। उसके बाद गायनोलॉजी से रिपोर्ट ली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये फिर रिमार्क्स ऑफ मेडिकल बोर्ड, ये रिमार्क्स करा जाएगा यहाँ पर CMO सिविल सर्जन से, सील और सिग्नेचर कराए जाएंगे। अगर बात की जाए मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो बहुत बड़ा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, 16 पेज का मिनिमम बता रहा हूँ, 16 पेज का मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपका होगा, जिसमें सारी रिपोर्ट बच्चों के द्वारा पूछी जाएंगी, और जो मेडिकल डॉक्टर अलॉट होगा वहां पर आपको जाकर ये परफॉर्मा रेडी करवाना होगा। अगर आप भी इस परफॉर्मा को लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आपको यह परफॉर्मा भेज दिया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट जिन बच्चों को सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेना है, उन सभी बच्चों को यह मेडिकल रिपोर्ट तैयार करानी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, जिनको पता चल सके कि मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट कौन सी करानी है। थैंक यू।